नाटो के एक पूर्व अधिकारी ने कुछ हफ्ते पहले एक बड़ा दावा किया था। उसने कहा था कि यूक्रेन के पास उसके रूसी दुश्मनों की लिस्ट है। इसमें प्रेसिडेंट पुतिन टॉप पर हैं, बाकी उनके करीबी हैं। नाटो के पूर्व अधिकारी के दावे के बीच 2 हफ्ते के अंदर पुतिन के 2 करीबियों की मौत हुई है। आज जिस लुकाइल तेल कंपनी के चेयरमैन रवील मगनोव की मौत हुई है वो संदिग्ध है, जबकि पिछले हफ्ते पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार ब्लास्ट में मौत हुई थी। तब रूस ने यूक्रेन पर हत्या करने का आरोप लगाया था। एक के बाद एक हत्या के बीच सवाल उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है। कलेजा कपाने वाला ये दृश्य तब का है जब पुतिन के करीबी की बेटी की कार बम ब्लास्ट के बाद अग्निकुंड में तब्दील हो गई थी। दारिया दुगिन की गाड़ी का पुर्जा बिखर गया था और मॉस्को का पावर सेंटर हिल गया था। इस कार ब्लास्ट की कंपन थमी भी नहीं थी कि ऊंची सी इमारत की 6ठी मंजिल से गिरकर हुई एक मौत ने प्रेसिडेंट पुतिन को परेशान कर दिया है। ये मौत हुई है रूस की लुकोइल तेल कंपनी के चेयरमैन रवील मगनोव की। मॉस्को में एक अस्पताल की खिड़की से गिरने से मगनोव की मौत हुई है। 67 वर्षीय मगनोव को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का काफी खास माना जाता था। लुकोइल रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है। लुकोइल कंपनी ने कुछ दिन पहले इस त्रासदी के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने का आह्वान किया था। रवील मगनोव की मौत पर कंपनी के बोर्ड का दावा है कि उनका निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ है। लेकिन मॉस्को की पुलिस को इस पर अख्तियार नहीं है। वो इसे साजिश की नजर से देख रही है क्योंकि इसमें कई एंगल हैं। कंपनी कह रही है कि बीमारी के बाद मौत हुई। ताज समाचार जांच एजेंसी का दावा है कि खुदकुशी है, जबकि कुछ लोगों को इसमें यूक्रेन का हाथ लग रहा है। रूसी जांच अधिकारी पहली नजर में इस घटना को आत्महत्या मान रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में व्लादिमीर पुतिन के करीबियों की एक के बाद एक मौत ने रूस की चिंता को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि रूसी जांच अधिकारियों ने कहा है कि वो घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी मौत कैसे हुई। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पुतिन के करीबियों पर हमले काफी ज्यादा बढ़ गए। किसी की हत्या कर दी गई तो कोई हमले में बाल बाल बच गया और किसी का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद सबसे पहले रूसी गैस इंडस्ट्री नोवोटेक के पूर्व डिप्टी चेयरमैन का शव मिला था। सर्गेई प्रोटोसेनिया का शव एक स्पेनिश विला में उनकी पत्नी और बेटी के साथ मिला था। रूसी प्राइवेट बैंकिंग कंपनी गज़प्रोम बैंक के एक पूर्व वाइस प्रेसिडेंट व्लादिस्लाव अवायव का शव भी अप्रैल में मॉस्को के उनके फ्लैट में मिला था। मई में रूसी पेट्रोलियम बिजनेस कंपनी लुकोइल के अरबपति मालिक अलेक्जेंडर सुबोटिन की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। अलेक्जेंडर की बेटी दारिया दुगिन की मौत हुई थी। अब सवाल है कि अगला नंबर किसका है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि क्रेमलिन के करीबी चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बीच में एक लिस्ट भी जारी हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन और उनके करीबियों के नाम शामिल थे। नेटो के पूर्व चीफ गैरी टेबैक ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में क्रेमलिन के प्रति आस्था रखने वालों को निशाना बना रही है। उनका कहना है कि यूक्रेन की सेना में अद्भुत क्षमता है, वो बहुत इनोवेटिव हैं और ट्रैक करने में माहिर हैं। गैरी टेबैक ने एक लिस्ट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि स्पेशल ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन पुतिन और उनके करीबियों को निपटाना चाहता है। पुतिन के करीबियों को खत्म करने का मकसद खौफ का आमंडल तैयार करना है। गैरी ने दावा किया कि यूक्रेन के पास उन टारगेट्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट है जिन्हें वे सबसे पहले रास्ते से हटाना चाहते हैं और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर पुतिन का नाम है। उन्होंने कहा कि पुतिन उस सूची में लंबे समय से टॉप पर है। निप्रो वॉलंटियर बटालियन के कर्नल यूरी बेरेजा ने भी दावा किया था कि यूक्रेनी सीक्रेट एजेंसी पुतिन के करीबियों को बम धमाकों, आधी रात को हत्या या जहर के जरिए रास्ते से हटाने के लिए पूर्व की ओर बढ़ रही है।
और इन सब के बीच जब पुतिन के करीबी खील मखनोव का संदिग्ध हालात में शव मिला तो डर और आशंका और बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका है।